पहला दृश्य। बाल दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चे स्कूल में एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। मंच पर सड़क का दृश्य। एक ओर कुछ बच्चे नए कपड़े पहने तेजी से स्कूल की ओर जाते हुए, दूसरी ओर लगभग 12 वर्ष का एक बालक फुटपाथ पर जूते पॉलिश करता हुआ। दिवाकर जी उस बालक के पास आते हैं। अरे बेटा, जरा जल्दी से इस जूते का तला तो ठीक कर देना। घर से निकलते समय देखा ही नहीं, वरना दूसरे जूते ही पहन आता। जी, अभी ठीक किए देता हूँ। लगता है बाबूजी बहुत जल्दी में हैं। आज मेरे बेटे के स्कूल में कार्यक्रम है, वह भी उसमें भाग ले रहा है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। बस यही डर है कि कहीं कार्यक्रम शुरू ना हो जाए। क्यों बाबूजी, आज कुछ खास दिन है क्या? ये बच्चे भी बड़े सजे धजे जा रहे हैं। अरे, तुम्हें नहीं पता, आज बाल दिवस है। बाल दिवस? भला मैं क्या जानूं बाबूजी? दिवाकर जी को लड़के से यह प्रश्न पूछना गलत जान पड़ा और उन्हें यह बोध भी हो गया कि अपने बेटे के हम उम्र इस बालक से अपना जूता ठीक करवाना भी तो उचित नहीं। उन्होंने लड़के से कुछ जानना चाहा। बेटा, क्या तुम रोज यहीं बैठते हो, पढ़ने नहीं जाते? पढ़ने कहाँ से जाऊं बाबूजी? 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए वही बहुत है। मेरे पिता मजदूर हैं। हम भाई बहनों को कहाँ से पढ़ाएं? तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे माता पिता और हम 3 भाई एवं 1 बहन। तुम्हारे भाई बहन क्या करते हैं? मेरा एक भाई पिता के साथ ही मजदूरी करता है, दूसरा एक ढाबे पर काम करता है और बहन वह माँ के साथ घरों में सफाई, बर्तन धोने आदि का काम करती है। इसका मतलब तुम्हारे माता पिता ने तुम सबको इस उम्र में पढ़ाने के बजाय कमाने में लगा दिया है। क्या उन्हें नहीं पता किस तरह बाल मजदूरी करवाना अपराध है? उन्हें कहाँ से पता होगा, वे भी तो अनपढ़ हैं। बेटा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? क्यों नहीं बाबूजी, बचपन में कौन यह काम करना चाहता है? ये तो मजबूरी वश। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि वे इस तरह तुम भाई बहनों का बचपन खराब ना करें। बालक दिवाकर जी को अपने घर का पता बताता है। दिवाकर जी उसे पैसे देकर चले जाते हैं। दूसरा दृश्य। अगली सुबह दिवाकर जी उस बालक के घर पहुंच जाते हैं। बालक उन्हें अपने पिता रामपाल से मिलवाता है। बाबूजी, ये है मेरे पिता, ये है मेरी माता और ये सब मेरे भाई बहन। नमस्ते बाबूजी, कल मोहन आपके बारे में बता रहा था। देखिए बाबूजी, जो कहना है जल्दी कहिए। काम पर पहुंचने में देरी हो गई तो सेठ दूसरा मजदूर रख लेगा और आज की मजदूरी मारी जाएगी। मेरा नाम दिवाकर है। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ और साथ ही एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। यह संस्था बच्चों के लिए काम करती है। मैं यहाँ तुम्हें समझाने, तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। सहायता? कैसी सहायता और क्या समझाने आए हैं? बाबूजी, मैं कुछ समझा नहीं। तुम जो अपने बच्चों से इस प्रकार मजदूरी करवा रहे हो, यह एक अपराध है। जानते हो, इसके लिए तुम्हें दंड मिल सकता है। अच्छा, हम अपने बच्चों को काम करने भेजें तो हम दोषी, और आप जो इन्हीं बच्चों से काम लेते हैं वह ठीक है क्या? वह अपराध नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है। हम सब भी उतने ही दोषी और दंड के योग्य हैं जितने कि तुम। फिर हमें क्या समझाने आए हैं बाबूजी? देखो, यह उम्र तुम्हारे बच्चों के पढ़ने लिखने की है, मेहनत मजदूरी करने की नहीं। यदि ये पढ़ लिख जाएंगे तो कल अच्छी नौकरी कर तुम्हें सुख सुविधाएं दे पाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि जैसा जीवन तुमने बिताया है, तुम्हारे बच्चों का जीवन वैसा ना बीते? हाँ साहब, यह तो आप बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम पैसा कहाँ से जुटाएंगे? मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ उसका नाम है मासूम। यह संस्था ऐसे बच्चों के पढ़ने लिखने का भार उठाती है जो किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाते। हमारी संस्था इनकी हर प्रकार से सहायता करती है। तो क्या यह संस्था मेरे बच्चों की सहायता करेगी? क्यों नहीं,
अब इन बच्चों की चिंता तुम छोड़ दो। ये बच्चे अब हमारी संस्था के बच्चे हो गए समझो। इनको पढ़ाने लिखाने का पूरा भार हमारी संस्था वहन करेगी। कल हमारी संस्था का एक सदस्य आएगा, वह बच्चों का नाम लिखवाने से संबंधित सारी बातें तुम्हें समझा देगा। आपका बहुत बहुत उपकार साहब। अब हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन पाएंगे। इसमें उपकार कैसा, ये बच्चे ही तो हमारे देश के कर्णधार हैं। इनका भविष्य संवारना हम सबका कर्तव्य है। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और गाने लगते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाएं, आओ बचपन बचाएं।